हाय फ्रेंड्स, फ्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि शेयर मार्केट में दो तीन लॉजिक ऐसे हैं जो कि हर किसी को जानने चाहिए। इन दो तीन जो भी लॉजिक हैं इनको हम एक स्टोरी के ज़रिए आपको बता रहे हैं। स्टोरी के ज़रिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम शेयर मार्केट में करते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं। वो हमारे माइंड में होनी चाहिए, वो हमारे माइंड सेट करती है। शेयर मार्केट कैसे ट्रेड करती है, बड़े इन्वेस्टर की सोच क्या है, जब तक हम उस गहराई तक नहीं पहुंचते हम शेयर मार्केट से प्रॉफिट नहीं हमेशा लॉस लेके निकलेंगे। इसलिए आपको जो तीन स्टोरियां शेयर मार्केट की ज़रूर सुननी चाहिए। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टोरी की। अभी होता क्या है, किसी गांव में एक बिजनेसमैन जाता है। बिजनेसमैन की सोच आप सबको पता है। बिजनेसमैन गांव वालों को बताता है कि मैं एक बड़ी सिटी से आया हूं और मैंने आपके गांव में बिजनेस करना है। वो उनको अपने भरोसे में लेना शुरू करता है। वो कहता है कि मैं आपके गांव में बंदरों का बिजनेस कर रहा हूं और जहां से मुझे बंदर चाहिए और इसको मैं बाहर अदर कंट्री में भेजूंगा। वो हर एक बंदर का प्राइस नियुक्त कर देता है कि मुझे एक बंदर पे मैं आपको 10 रुपये दूंगा। इस तरह उसने सभी गांव वालों को बंदर को इकट्ठा करने के लिए लगा दिया। सभी गांव वाले 10 रुपये के लालच में उस बंदरों को पकड़ के लाने लगे। इस तरह करते हुए 2 महीने बीत गए और उस व्यापारी के पास में लगभग 1000 से बंदर इकट्ठे हो गए। जब ऐसा हो रहा था तो धीरे धीरे गांव में बंदरों की संख्या कम होती गई। जैसे ही संख्या कम होती गई व्यापारी के पास वो बंदर आना भी कम हो गए। अभी व्यापारी ने क्या किया, उसका रेट बढ़ा दिया। उसने कहा कि मुझे और बंदर चाहिए, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो मैं आपको एक बंदर के पीछे 25 रुपये दूंगा। जब गांव वालों को लगा कि एक बंदर के पीछे हमें 25 रुपये मिल रहे हैं तो उन्होंने और दूसरे गांव में जाना शुरू किया और आसपास के जंगलों में भी जाना शुरू किया और बंदर ढूंढ के लाने शुरू किए। इस बीच में लगभग 2 महीने और बीत गए और 40-50 या 100-200 के आसपास बंदर और मिले। जब ऐसा हुआ तो व्यापारी ने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि मेरा बिजनेस बाहर और बंदरों का है, मुझे और बंदर ला के दो, चाहे आप जंगल के बीच में जाओ, कहीं से भी लाओ, मैं आपको एक बंदर के पीछे 50 रुपये दूंगा। जब ऐसा ही हुआ तो गांव वालों ने और ज़्यादा बंदरों को ढूंढना शुरू किया और काफ़ी दूर तक जाना शुरू किया। ऐसे ही करते करते गांव वालों को जब लगा कि बंदरों का रेट बढ़ रहा है और उन्होंने ढूंढना शुरू किया और वो आके व्यापारी को बंदर बेच देते थे। व्यापारी भी हमेशा उनको बताए हुए मूल्य देता था, कभी भी उससे कम अमाउंट नहीं देता था। जो रेट उसने बता दिया था वो उसी रेट पे उनको ख़रीदता था। ऐसे ही करते नेक्स्ट टाइम पे व्यापारी ने बोला कि बंदर अभी कम आ रहे हैं तो मैं 15-20 दिन बाद आऊँगा, तब तक आप बंदर इकट्ठा करके रखना, तो मैं आपसे 100 रुपये के हिसाब से बंदर ले लूँगा। लोगों ने क्या किया, 10-15 दिन में जितने भी थे और बंदर इकट्ठे किए, जंगल में जाना शुरू किया, पास के गांव में जाना शुरू किया, जहां भी उन्हें मिले उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। व्यापारी जब 10-15 दिन बाद आया तो उसने फिर वो ख़रीद लिए। इस तरीके से करने से व्यापारी पे उन लोगों का भरोसा बढ़ गया। अभी व्यापारी बोला कि मुझे और बंदर चाहिए, मैं उसके लिए आपको 120 रुपये दूंगा एक बंदर के पीछे, आप मुझे और बंदर इकट्ठे करके देना, मैं 15 दिन बाद या 1 महीने बाद फिर आ रहा हूँ। इस समय बंदरों की आप में शॉर्टेज है, इसलिए आप इकट्ठे करके रख लेना और मैं 15-20 दिन बाद फिर आता हूँ। ऐसा ही हुआ, गांव वाले फिर बंदरों की सर्च में लग गए। वो जंगल में गए, दूसरे गांव में गए, वो अपने 10-10 15-15 किलोमीटर इलाके में घूमना शुरू कर दिया क्योंकि बंदर का रेट अभी एक बंदर का 120 व्यापारी बोल के गया था और उनको पता था कि व्यापारी जो भी बोलेगा वो रेट उसको मिलेगा। अभी इस टाइम पे क्या होता है कि गांव से कहीं दूर जाकर 10-15 किलोमीटर कोई पर्सन अपने बंदर बेच रहा होता है। उसके पास बंदर थे लेकिन उसका रेट था 60 रुपीज़। वो 60 रुपये में बंदर बेच रहे थे। जब गांव वालों को ये पता चला कि कोई पर्सन बंदर 60 रुपये में बेच रहा है तो गांव वालों के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि जो बंदर हमें व्यापारी 120 रुपये में ख़रीद रहा है और ये पर्सन हमें 60 रुपये में बेच रहा है, तो वो जो 60 रुपये के बंदर है उसको लगभग 50% का प्रॉफिट दे रहे हैं। उसने उस पर्सन को अपने गांव में लाया,
और वो बंदर सभी के सभी उस गांव वालों ने खरीद लिए। जितने भी बंदर थे उस पर्सन के पास, वो सारे के सारे उस गांव वालों के पास आ गए और अभी वो अपने प्रॉफिट का इंतज़ार करने लगे कि अब वो व्यापारी आएगा और हम उसको एक हर बंदर 120 रुपये के हिसाब से देंगे और उसका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन वो वेट करते रहे, 15 दिन बीते, 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीते, 3 महीने बीत गए। ऐसे ही करते हुए 6 महीने, 7 महीने और साल निकल गया, वो व्यापारी नहीं आया। इसमें क्या था, वो व्यापारी ने उन्हीं गाँव वालों में से वो बंदर आपस में खरीदे और खुद अपने ही पर्सन को, जब उनको सभी गांव वाले भरोसे में आ गए कि जो व्यापारी बोलता है उसी रेट पे वो बंदर खरीदता है, तो उसने अपना ही कोई रिलेटिव दूसरे गांव में उन्हीं बंदरों के साथ में वापस भेज दिया और उसका रेट 60 रुपये कर दिया। और वही बंदर जो व्यापारी ने उन्हीं लोगों से 10 रुपये में ख़रीदे थे, 25 रुपये में ख़रीदे थे, ऑन एवरेज वो बंदर व्यापारी को 15 से 20 रुपये के आसपास पड़े थे। और वही जो 20 रुपये का बंदर था, व्यापारी ने उन्हीं लोगों को 60 रुपये का बेच दिया था। और ना तो वो व्यापारी नेक्स्ट में मिल रहा था और ना ही वो बेचने वाला। इस तरह शेयर मार्केट में ऐसा चीज़ होती है। जब कोई नई कंपनी आती है तो वो अपने जितने भी शेयर होते हैं वो उसी कंपनी के पास में होते हैं, तो वो फर्स्टली क्या करती है कि वो अपने स्टॉक प्राइस को इतनी हाई पे ले जाती है कि वो एक लालच का जरिया बन जाता है और सभी का ध्यान उसी कंपनी की तरफ बढ़ जाता है। और वो कंपनी जब लगभग अपने मेन पॉइंट से 20 से 30 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम सभी को उसे ख़रीदने के लिए बोला जाता है, जहाँ फिर हम उसके लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा, जो भी नई कंपनी खड़ी होती है तो वो लगभग 1 या 1.5 साल के बीच में बहुत ज़्यादा हाई पॉइंट पे चली जाती है। जब वो हाई पॉइंट पे चली जाती है तो उसके बीच में हम जैसे छोटे इन्वेस्टर लालच में फंस जाते हैं और हम उसको हाई पॉइंट पे ख़रीदना शुरू करते हैं। वो हाई पॉइंट पे लगभग 1 महीना रहती है, 2 महीना रहती है, 3 महीने लगभग वो हाई पॉइंट घूमती रहती है। इसी तरह 5-6 महीने तक वो हाई पॉइंट घूमने के बाद फिर वापस का टर्न लेती है और वापस आती है। और उस समय जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उस हाई पॉइंट पे फंस जाते हैं और लोअर सर्किट और अपर सर्किट की वजह से वो वापस उसमें से निकल नहीं पाते हैं। लोअर सर्किट और अपर सर्किट क्या होता है, जब कोई चीज़ अपने हाईएस्ट वैल्यू से 10% कुछ अप में चली जाती है तो ना तो हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं और ना ही हम उस समय कुछ खरीद सकते हैं, तो ना ही उस समय कुछ बेच सकते हैं। ये लगता है लोअर सर्किट या अपर सर्किट। जब ऐसा ही होता है, हम ऊपर खरीद के बैठ जाते हैं तो वो लोअर सर्किट हमें वहाँ से निकलने नहीं देता और इस तरह जो ज़्यादा लालच हमें शेयर मार्केट में नुकसान करता है। जो नेक्स्ट की स्टोरी है वो हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।